नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ललित जांगिट। स्वागत है आपका आज की तमाम खबरों में। सबसे पहले खबर भवानी मंडी से। महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद और मारवाड़ी महिला सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष मेहंदी पेंटिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 मई से 31 मई तक चलने वाले इस शिविर का पोस्टर विमोचन आज स्थानीय चिंतामणि गणेश मंदिर परिसर में गरिमामय तरीके से किया गया। स्थानीय चिंतामणि गणेश मंदिर में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में फलोदी ब्यूटी पार्लर की संचालिका श्रीमती सरोज गुप्ता द्वारा प्रतिभागियों को मेहंदी की विभिन्न आधुनिक और पारंपरिक शैलियों की बारीकियां सिखाई जाएंगी। पोस्टर विमोचन के दौरान संगठन के अध्यक्ष मीनाक्षी जाखेटिया, मालती अग्रवाल और संरक्षक मंजू भराड़िया ने कहा कि मेहंदी केवल एक कला नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रोफेशनल स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवतियां अपनी कला को निखार कर इसे रोजगार के रूप में अपना सकें। इस मौके पर सचिव रजनी श्रोत्रिय, सुधा फलेट, गरिमा जैन, रीना ओदिच, कोषाध्यक्ष राजेश बिरला, रीना खंडेलवाल, अंशिता वरदानी, अंजू जायसवाल और विनीता राठी सहित कई महिलाएं मौजूद रही। और अब खबर डग से। आस्था के केंद्र भी अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन डग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंदिर में चोरी करने वाले शातिर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कस्बे के प्रसिद्ध मनसापूर्ण गणेश मंदिर से दान पेटी चुराने वाले मध्य प्रदेश के एक आरोपी को पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना 27 अप्रैल की है, जब मंदिर के पुजारी हरिओम व्यास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह पूजा के समय तक मंदिर की स्टील की दान पेटी मौजूद थी, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे अचानक गायब मिली। भगवान के घर में हुई इस चोरी की घटना से कस्बे के श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशों पर थाना अधिकारी भंवर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर सक्रियता दिखाते हुए 28 अप्रैल को डग दोबड़ा रोड स्थित ताखाजी मंदिर के पास घेराबंदी की। यहां से पुलिस ने संदेही गोपाल सिंह, 34 वर्षीय पुत्र मांगू सिंह लोधा निवासी टोंकड़ा को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई स्टील की दान पेटी और उसमें मौजूद 1250 रुपये नकद बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 27/4/2026 को महेश व्यास, मंदिर पुजारी, गणेश मंदिर डग ने थाना डग पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिन के 2 बजे करीब गणेश मंदिर में रखी दान पेटी को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया, जिस पर नकबजनी की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध कर माल मुलजिम की तलाश शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला झालावाड़ द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु दिए गए दिशा निर्देशानुसार थाना डग से विशेष टीम का गठन कर माल मुलजिम की तलाश शुरू की गई। आज दिनांक 28/4/2026 को डोबड़ा रोड ताखाजी मंदिर के पास से मुलजिम गोपाल सिंह पुत्र मांगू सिंह लोधा निवासी टोकड़ा, थाना बड़ौद, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर चुराई हुई दान पेटी व दान में चढ़ावे की दान पेटी में मिली रकम 1250 रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम गोपाल सिंह से गहन अनुसंधान किया जा रहा है, जिसको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के कोटड़ी गांव में एक विवाहिता पर घर में घुसकर हमला किया गया। करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठियों से पीट कर उसे गंभीर घायल कर दिया। विवाहिता को उपचार के लिए एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती विवाहिता और उसकी बेटी ने आज सुबह बताया कि देर रात गांव के ही एक युवक ने विवाहिता को फोन किया था। युवक ने उससे एक रात साथ गुजारने की कीमत पूछी। विवाहिता ने यह कहकर फोन काट दिया कि वह दोबारा इस तरह का फोन न करे। इसके बाद युवक ने अपने एक साथी को विवाहिता के घर भेजा। साथी ने विवाहिता को 2000 रुपये लेकर साथ चलने के लिए कहा। इससे नाराज होकर विवाहिता युवक के घर गई और वहां उसके साथ मारपीट की।
इस घटना के करीब 1 घंटे बाद युवक अपने परिजनों और साथियों के साथ विवाहिता के घर पहुंचा। उन्होंने विवाहिता को लाठियों से जमकर पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद विवाहिता की बेटी उसे 108 एम्बुलेंस से जिला एसआरजी हॉस्पिटल लेकर आई। बेटी ने बताया कि उसके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और वे दोनों मां बेटी घर में अकेली रहती हैं। युवक उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था और अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पिड़ावा थाना पुलिस को सूचना दी है। मंदसौर जिले के बोलिया ग्राम पंचायत से प्रशासन की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कंठाली नदी की पुलिया पर हुआ एक गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि यह खतरनाक गड्ढा ग्राम पंचायत भवन के ठीक सामने मौजूद है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया की सड़क लंबे समय से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क के बीच में हुए बड़े गड्ढे के कारण रोजाना यहां से गुजरने वाले दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार वाहन चालक गिरते गिरते बचते हैं और रात के समय यहां खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। समस्या सिर्फ सड़क टूटने तक ही सीमित नहीं है, पुलिया के ऊपर से गुजर रही पाइपलाइन भी लंबे समय से लीकेज है। इस कारण गड्ढे में हर वक्त पानी भरा रहता है, जिससे वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का अंदाज नहीं हो पाता। कीचड़ और जमा पानी की वजह से पुलिया पर फिसलन भी बढ़ गई है। मंदसौर जिले की गरोड़ तहसील के ग्राम साठखेड़ा में आंधी से गिरे पेड़ों की लकड़ियों को नियम के विरुद्ध तरीके से बेचने का एक बड़ा मामला गर्मा गया है। ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को सौंपे गए आवेदन के अनुसार हाल ही में आई भीषण आंधी के कारण गांव की राजस्व भूमि पर स्थित बबूल, नीम और इमली जैसे कई विशालकाय और बेशकीमती पेड़ उखड़कर गिर गए थे। आरोप है कि ग्राम पंचायत ने इन पेड़ों के निस्तारण में सरकारी नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पंचायत ने बिना किसी सार्वजनिक विज्ञप्ति या टेंडर प्रक्रिया के और बिना वार्ड पंचों को विश्वास में लिए निजी तौर पर इन लकड़ियों का सौदा कर दिया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस पूरी गुप्त प्रक्रिया के दौरान आम जनता को कोई सूचना नहीं दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि इन लकड़ियों को उनके वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम यानी औने पौने दामों पर बेचकर सरकारी राजस्व को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। इस बंदरबाट को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मंदसौर जिला मुख्यालय पर हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई अब मानो कागजों तक सिमट कर रह गई है और यही कारण है कि न्याय के लिए बार बार भटकने के बाद भी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। गत मंगलवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम खड़पालिया निवासी दलित युवक अनोखे अंदाज में अपनी पीड़ा को लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। इसने गले में हांडी और पीठ पर झाड़ू बांध रखा था। वहीं हाथ में आवेदन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर उसने प्रशासन से न्याय की मांग की। याचक रवि सूर्यवंशी का कहना था कि उसकी पुश्तैनी जमीन को लेकर गांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश पाटीदार और उसके परिजन लगातार उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। रवि का आरोप है कि उसके परिवार को सरपंच प्रतिनिधि खुलेआम जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है। गांव में रहने के लिए जमीन छोड़ने की धमकी दी जाती है और सामाजिक बहिष्कार की बात तक कही जाती है। युवक का यहां तक आरोप है कि दबंग उसके परिवार की महिलाओं को रास्ते में रोककर अभद्र व्यवहार और जाति सूचक टिप्पणी करने से नहीं चूकते। बताया जा रहा है कि युवक के इस प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच करवाई और युवक को जल्द ही उसकी जमीन पर कब्जा दिलाने और दबंगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं एससी की समाज से आता हूँ। मल्हारगढ़ तहसील के गांव खड़पालिया का पूर्व सरपंच ने मेरी ज़मीन पर पट्टे काट दिए थे और हमें पता चला कि हमारी ज़मीन पे पैतृक ज़मीन पर पट्टे काट दिए। पहले भी जब काटे थे तब भी विरोध किया था, मकान बना रहे थे उस समय। और जब अभी जो हमने सीमांकन करवाया तो सीमांकन में ऐसी स्थिति बनी कि इस प्रशासन को मैं आवेदन दे के थक गया था, लेकिन सीमांकन नहीं हुआ। मैंने आत्मदाह की पोस्टर डाली, तब जाके प्रशासन ने आकर वहाँ पर सीमांकन किया। पुलिस बल के साथ आकर किया। लोगों ने मेरे पे दबाव बनाया कि सीमांकन कराओगे, गाँव से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। वो जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है वो गांव वालों के साथ मिलकर और पूर्व सरपंच ने ये सब इनकी समाज के तो ये मिलकर मेरे को मतलब मेरे और मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं। उससे पहले वर्तमान सरपंच के पिताजी ने बस स्टैंड पर जो सार्वजनिक स्थान पर मेरे को जाति सूचक चमाटे जैसी गालियां दी और बोला कि तेरे गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू लगाकर गांव में घुमाएंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे, अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगे तो तुम्हें गांव में रहना है तो शांति से रहना होगा।
अगर तुम इस जमीन के मामले में अगर बोलोगे प्रशासन के पास बार बार कलेक्टर कार्यालय में इनमें आवेदन दोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने में अभी सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। क्या नाम है उनका और कहाँ के? वो खड़पलिया का है, सुरेश पाटीदार है और उसकी महिला सरपंच है। और पंचायत में वो दबंगई करता है, वो बैठता है। उस महिला सरपंच प्रतिनिधि से अगर आप पूछो तो उसको जमीन की आ भी मालूम नहीं, एबीसीडी। आज आप यहाँ आए हो कलेक्टर ऑफिस में, क्या करा आपने? उसने बोला था कि गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू लगाकर घुमाऊंगा, तो क्या यहाँ प्रशासन मतलब इससे धमकियां दे रहा, प्रशासन का डर नहीं है उसको। तो मैं ये विरोध करके और एसपी साहब और जिला कलेक्टर महोदय को ये नॉलेज में लाने के लिए है कि साहब आज भी दलित समाज पर इतना अत्याचार शोषण हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शामगढ़ के समीप एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां एक अनियंत्रित कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में कार जलकर लोहे का जंगला बन गई। मिली जानकारी के अनुसार कार की रफ्तार बहुत तेज थी। ट्रक से टकराते ही शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते पूरी कार आग की चपेट में आ गई। इस भयानक मंजर को देखकर हाईवे से गुजर रहे कई राहगीरों के हाथ पैर फूल गए। हादसे के वक्त कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे समय रहते बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही शामगढ़ पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग आज गरोठ रोड स्थित वेयर हाउस पर गेहूं खरीदी की जमीनी हकीकत जानने पहुंची। उन्होंने शामगढ़ क्षेत्र के सिद्धि विनायक और विनायक वेयर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण कर गेहूं खरीदी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं, गेहूं की गुणवत्ता और तुलाई कार्य को देखा। उन्होंने केंद्र प्रभारियों और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया में किसानों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अनाज के सुरक्षित भंडारण और परिवहन व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रखने की बात कही। इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन, एसडीएम राहुल चौहान सहित खाद्य विभाग और संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समय सीमा में पारदर्शिता के साथ खरीदी का कार्य पूरा किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577।
दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।
शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।